आप बताओ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेकुलर थे या बाद में बने? अगर आपसे कोई बोले कि चलो ये तो इंदिरा गांधी ने बाद में ऐड किया, तो उससे पहले क्या था भाई भारत का स्टेटस? उससे पहले क्या हम सोशलिस्ट नहीं थे, सेकुलर नहीं थे, क्या हम अचानक बन गए? तो आप कैसे बताओगे कि थे या नहीं थे? तो आप बताओ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेकुलर थे या बाद में बने? थे? तो कैसे थे? हाउ यू विल प्रूव? ठीक है, हम थे, यस करेक्ट है। एफर्ट दो पीछे से यहाँ तक आवाज पहुंचे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया? नहीं, हमें देश के बारे में बताना है कि देश कैसे सेकुलर है। असेंबली छोड़ो, असेंबली तो बहुत छोटी सी क्लास है, कॉलेज क्लास सब सेकुलर हैं, और बाहर रोड पे सब सेकुलर नहीं है। तो हमें क्लास से मतलब या दुनिया से मतलब, दुनिया से मतलब है ना। हम्म, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन या देश कैसे सेकुलर है उसको कैसे बताओगे? लोग तो रह रहे हैं चलो, बट हमें लीगल टर्म से बात करनी है, हमें इंडियन पॉलिटिक टर्म से बात करनी है। कहाँ लिखा था ये? कहाँ लेके आ रहा हूँ? कल लिखा है ना? मैं कल कुछ देखता हूँ। नहीं ठीक है, कोशिश करो और सही है। तो देखो, ये तो क्या हमने प्रीएम्बल में जोड़ दिया। अब मैं आपको इसकी दूसरी कहानी दिखाता हूँ, ऐसे आंसर कैसे एड्रेस करने होते हैं। प्रीएम्बल मान लो बाद में आया, तो पहले तो मेरा एफ आर है, डीपीएसपी है, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड हुई थी। उसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। हम कैसे सेकुलर हैं ये तो हो गया, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ खाली, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 25 पहले से है, रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं पहले से? ऐसे ही आर्टिकल 14 पहले से, राइट टू इक्वालिटी रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, है ना। ये सब तो ये तो 1947 से चले आ रहे हैं, 50 से ही। तो ये है ना प्रूफ हमारे पास। मैं अलग से लिखूं ना लिखूं, मैं अपने माथे पे लिख के चलूं कि ना चलूं, मेरी जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक वो दिख रही है ना इस राइट से। डीपीएसपी राइट, इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, राइट, इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, सबको समान रखना। स्टेट ऐसा तो नहीं करता ना कि स्कूल में आप ही का एडमिशन होगा दूसरे का एडमिशन नहीं होगा। तो ऑलरेडी टीपीएस भैया स्टेट ऐसे तो नौकरी नहीं देता, खाली हिंदू आईएएस बनेंगे मुस्लिम नहीं बनेंगे, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो ऑलरेडी ये आर्टिकल्स हमारे थे। इसके अलावा ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम प्रैक्टिकल बिहेवियर की बात करें, प्रैक्टिकल बिहेवियर की, तो कई सालों से और फ्रॉम द डे वन, ईद की भी छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडे, दिवाली की भी होती है, हज यात्रा कब से चल रही है ना। तो ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो कि हम सेकुलर हैं। ऐसा नहीं कि जब अलग से इसमें लिख दिया प्रियम में तभी हम सेकुलर थे, हम पहले से ही थे। पहले से कैसे थे लिखा हुआ है साफ साफ, और प्रैक्टिस भी हम करते हैं ना। ऐसे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना, ऐसे नहीं कि सर वहां पे ऐसा बोला, ऐसा आर्टिकल के साथ, इस आर्टिकल है तो है पहले से ही है, अब वो चीज हमने अलग से बता दी ना। तो वही चीज कि वो हमने एक्सप्लिसिट वहां पे मेंशन कर दिया टर्म, थे हम पहले से ही। ऐसे ही सोशलिस्ट की बात करें अगर हम, कि क्या हम इसके यहाँ आने से पहले सोशलिस्ट थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। क्यों? कि जब आप देखोगे, ये है डीपीएसपी, ऑलरेडी इसमें सब इनइक्वालिटी की मैंने बात की। ऐसे आप देखो वुमेन, लेबर, चिल्ड्रन, सबका ध्यान रखा जाता है ना। और अगर हम स्कीम्स की बात करें तो आप देखो, जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन दिया नहीं दिया हमने, तो किसमें है? फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी किसमें है? 15 में, राइट, 16 में, आईआईटीज में, ये सब। अभी ईडब्ल्यूएस हमने दिया। रिजर्वेशन क्यों देते हैं एससी एसटी को? सोशलिस्ट के लिए, जो गरीब तबका है उसको क्या करना है? मदद करनी है। ऐसे ही टैक्स में, क्या हम सबसे एक जैसा टैक्स लेते हैं? नहीं। फिर ऑलरेडी हम सोशलिस्ट हैं, तो आपको ना ये चीज लर्न करनी है। जब कोई बताएगा तो हमें ऐसे बताना है। तो हमारे पास आर्टिकल्स होने चाहिए ईपीएसपी और एफआर के, तो ये डिस्कशन में आते रहेंगे, राइट। उसी से पता चलता है कि हाँ आप किसके स्टूडेंट हो, पॉलिटी के। ऐसे तो रिक्शे वाला ही बता देगा,
है ना। तो आप में उसमें और हम में अंतर क्या है फिर? अंतर ये है कि उसको आर्टिकल नहीं पता होगा, उसको एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं पता होगा कि किस कंटेक्स्ट में क्या देना है। यही आप में और एक लेमैन में अंतर है ना। ये तो ऐसे सब बोल देंगे कि देखो मूवी चली रही है, हॉलीवुड है ना, राइट, ये सब बता देंगे कि हम सब मिलके साथ में खाते हैं ना, बट वो सब नहीं चलता। आपको ये आर्टिकल के साथ बात करनी, राइट। तो ये हो गया आपका ये चीज। नेक्स्ट इज नेचर के बाद नेक्स्ट सेगमेंट इज योर ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स। बाकी फिर हमें क्या बताता है? इंडिया का एज अ कंट्री क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, या हमें एज अ कंट्री एज अ देश क्या क्या हासिल करना है। हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है। आपका अपनी लाइफ में ऑब्जेक्टिव है आईएएस बनना, है ना, अच्छे जॉब पे जाना। कंट्री का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक सही पाथ पे जाना, है ना। और कुछ आइडल्स भी होते हैं। हर आइडल से मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आप किन सिद्धांतों पे जीते हो, आपकी वैल्यूज क्या हैं। आइडियल्स एंड वैल्यूज हम एथिक्स में पढ़ते हैं, है ना। क्या आप होता है कि मैं एक ईमानदार नागरिक बन के जीना चाहता हूँ, है ना। अपने अपने उसूल, आप हर किसी के उसूल होते हैं। भाई मैं किसी से 1 रुपए की मदद नहीं चाहता, या मुझे अपनी खुददारी बहुत पसंद है ना, मुझे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत पसंद है, इस तरह से। तो सेम इज अबाउट द कंट्री ऑल्सो, कि हम किस तरह के नेशन बनना चाहते हैं। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रोड मैप है, कंट्री को कहीं तो ले आना है। आप किस तरह का भारत चाहते हो, बोलते हैं ना सब ऐसे में कि मेरे सपनों का भारत, या आप इस कंट्री को कहाँ ले जाओगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। पार्टी भी पावर में आती क्या करती है? हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, तो हो गया पार्टी का एजेंडा। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? जो हमारे फ्रेमर्स थे, है ना, वो इसको किस तरह की कंट्री बनाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या था, राइट। तो इनका उद्देश्य क्या था कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबके लिए न्याय मुहैया कराना। आप देखो भी सबसे ज्यादा क्राइसिस किसकी चल रही है इस कंट्री में? जस्टिस की, है ना। तो जस्टिस पहला उद्देश्य है कि लोगों के संग न्याय होना चाहिए, जस्टिस मस्ट बी सर्व, है ना। उसके बाद लोगों की आजादी का सम्मान रखना, आजादी खिलाना, लिबर्टी, जस्टिस एंड लिबर्टी। तो आज आपको, और ये हम क्यों इसमें लिख रहे हैं? क्योंकि स्टेट ही वो चीज है जो आपकी आजादी छीन लेगा, है ना। पुलिस आएगी और आपको उठा के ले जाएगी, राइट, आपकी आजादी खतरे में। या आपको ईडी सीबीआई मान लो उठा के ले गई, तो क्या है? खतरे में, क्योंकि उनके पास पावर है। या अभी मान लो आप कहीं जा रहे हो, मूवी देखने आ रहे हो, मान लो अचानक कोई आए, नहीं आज सिनेमा हॉल बैन है या बंद है आज। आप बोले भाई क्यों बंद है? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, किसी रोड से आ रहे हो, हाईवे बंद कर दिया, अब आपको दिक्कत हो रही है ना, कि भाई इस रास्ते से जाओ, उस रास्ते से जाओ। तो क्या सब आपकी लिबर्टी कर्टेल कर रहे हैं? क्या आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दें, भाई आपने कुछ भी बोला सरकार के खिलाफ तो आप कभी आईएएस बन ही नहीं सकते। मीन्स आपके ऊपर क्या लगा दिया? सिडिशन का कानून, देशद्रोह, है ना। देशद्रोह का मतलब क्या हो गया? आपको बोलने की आजादी नहीं है। आप देखो कितने सारे केस चलते हैं, कन्हैया कुमार, है ना, और भी लीडर्स की, किसी सरकारी वालों कोई आलोचना की, सरकार ने उठा लिया आपको। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आपका उद्देश्य क्या है, लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो ये सारी चीज क्या कनेक्टेड, तभी तो हमें क्या है, डेमोक्रेसी चाहिए, है ना। बोलने की आजादी नहीं होगी फिर तो तालिबानी कानून हो गया। या वुमेन को पढ़ने की आजादी नहीं चाहिए, लिबर्टी की। अब तालिबान अफगानिस्तान में क्या है कि कोई भी वुमेन बिना आदमी के घर से बाहर नहीं निकल सकती। दिस इज द रूल इन द अफगानिस्तान राइट नाउ। कोई वुमेन ब्यूटी पार्लर नहीं चला सकती। तो आपकी लिबर्टी, आपका प्रोफेशन खतरे में आ गया, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कितने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट चलते हैं, शहनाज हुसैन इस तरह से। और यही शहनाज हुसैन अगर अफगानिस्तान में, तो कहाँ होगी? जेल में। तो क्या लिबर्टी कटे, तो वहां पे क्या है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मीन्स, तो दिस प्रीएम्बल टेल्स द गवर्नमेंट कि आपको ये सब मीन्स डिफरेंट टाइप की लिबर्टी हो सकती है। दिस आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इक्वालिटी।